पिलानी में युवक की संदिग्ध मौत, परिजनों ने हत्या की जांच की, उठाई मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यम टॉक शो। राजस्थान के पिलानी से एक युवक की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है, जिसे लेकर परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार के अनुसार 7 मार्च 2026 को दोपहर करीब 2:30 बजे ईशु राणा और विशाल राणा घर पर मौजूद था। उसी दौरान मोहल्ले के कुछ लोग उसे घर से बुलाकर अपने साथ ले गए। कुछ समय बाद परिजनों को फोन पर सूचना मिली कि ईशु राणा प्ले स्कूल के सामने वाली गली में अचेत अवस्था में पड़ा हुआ है। परिवार के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों का आरोप है कि ईशु राणा को जिन लोगों ने घर से बुलाया था, उन्हीं पर हत्या करने का संदेह है। उनका कहना है कि शव पर मुंह, कनपट्टी और गले सहित शरीर के अन्य हिस्सों पर चोट के निशान भी मिले हैं। परिवार का यह भी आरोप है कि कुछ दिन पहले मोहल्ले के एक युवक द्वारा ईशु राणा को धमकी दी गई थी और मारपीट की घटना भी हुई थी। परिजनों का कहना है कि इसके बावजूद पुलिस ने मामले को अप्राकृतिक मृत्यु मानते हुए मर्ग दर्ज कर लिया है, जिससे वे संतुष्ट नहीं हैं। परिवार ने प्रशासन से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष और गहन जांच कराई जाए तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तो मेरी एक हाथ जोड़ के निवेदन यह है, बच्चों अगर हार्ट अटैक से मरियो है, हम सक्षम ऑफिस में आया हाँ और पिलानी से मैं एक जांच लेके आया हाँ हमारा भांजा की। तो मैं अधिकारी साहब से ये निवेदन करना चाहूँ, निष्पक्ष जांच होवे। अगर हार्ट अटैक से मरियो तो मैं स्वीकार करांगा, अगर कोई मर्डर करियो तो उन्हें गिरफ्तार किया जाए। और गर्दन पे इतने बड़े निशान है, लेकिन कोई अधिकारी को नहीं दिखता, किसी को नहीं दिखता वो। और सब कह रहे अटैक से मरा, अटैक से मरता तो गला नहीं कटा रहता पूरा। फोटो और फोटो भी है साहब। इतना बड़ा गर्दन टूटी हुई, ये कोई निशान नहीं दिखता किसको। गले में निशान है, अगर गिरता तो मुंह पे लगती, वो मुंह का निशान मान सकते हैं, लेकिन गला कटा हुआ, गर्दन टूटी हुई, ये किसी को क्यों नहीं दिखता। सब प्रशासन कहती हार्ट अटैक से मरा, हार्ट अटैक से मरता तो कहीं इफेक्ट कर, मुंह पे नहीं था, मुंह में झाग नहीं आते और लीले होठ नहीं होते, या वो नहीं होता जो पूरी गर्दन मतलब जहर खुआया या गर्दन तोड़ी है सर गर्दन तोड़ी है सीधी ऑन स्पॉट 10 मिनट में। अगर जहर भी खिलाता तो 5-10 मिनट लेता बंदा, लेकिन जब गर्दन ही तोड़ दी तो वो बंदा 2 मिनट, कम से कम 3 मिनट सांस लेगा, उसके बाद वो नहीं जी सकता। कोई कैमरा में एक कैमरा, लेकिन जब पूरे गली में कहीं कैमरा नहीं, खाली कोने पे कैमरा, और वो कोने के कैमरे पे एन मूवमेंट पे आके वो गिरा, वो दिख रहा, और कोई पीछे आगे पीछे कोई नहीं दिख रहा। तो ये तो पक्की साजिश थी। 2:30-3 बजे का टाइम था। 2:30-3 बजे मोहल्ले की गलियों में सुनेर रहती है, तो किसी ने नहीं देखा। अगर कोई देखता तो बताता तो हम इतना यहाँ तक नहीं आते। और हमें अगर पता होता कि हमारे साथ कोई सुनाई नहीं होगी तो हम लाश नहीं जलाते। हम लाश नहीं जलाते जब तक रिपोर्ट पक्की नहीं ले लेती। अगर जयपुर जाना पड़े, अगर दिल्ली जाना पड़े, तो ये बंदी पीछे नहीं हटेगी किसी से। क्या नाम बता रहे हो? केला को लड़के मैं मामी लागू की। तो पूछताछ करे, थोड़ी बहुत तो पूछताछ करे तो वो बंदे कुछ तो बोले, लेकिन कोई कुछ नहीं किया। हम रोने में लगे रहे। इन्होंने जो मोहल्ले वालों ने कार्रवाई करनी थी वो रात को इन्होंने सारी कार्रवाई कर। और हम रोने में, और हमें नहीं पता था। हमारा दाग लगाने से हम सोचे पुलिस रिपोर्ट सही आएगी, हमें दे दिया। सीए साहब बोले दाग लगा दिया। हमें थोड़ी पता था हमारे साथ इतना बड़ा साजिश होगा और हमारे साथ इतनी बड़ी गेम खेलेंगे। इतना बड़ा गेम खेल के हमारे बच्चे को मारा है, और आगे भी मेरे बच्चे को भी खतरा, मेरे परिवार को खतरा। रात को भी मेरे बगीना रोड पे, जब मैं या मेरे घर से, मेरे पुराने घर से मेरे बगीना रोड पे गई थी, मेरे पीछे संदिग्ध एक आदमी लगा था। अच्छा। वो मारे को, मेरे घर के इधर कोई मकान नहीं है। मैंने कहा ये कौन है, मैंने सोचा हमारे पड़ोसी कोई आए होंगे। तो मैंने अंदर घुसी, वो बंदा मेरे गाड़ी अंदर लाते मेरे घर के इधर से चक्कर काट के फिर वो गया है। तो इसका मतलब साजिश तो पक्की है करने वालों की, कि ये कहाँ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किससे क्या कर रहे हैं, इसके निचोड़ चाहते। हम तो ये चाहते हैं। पिलानी थाने में थे रिपोर्ट दी, बाद में क्यों होगी? कुछ नहीं हुआ। जिसका हम नाम ले रहे हैं, सिपाही साहब आए, उन्हीं बच्चों को बुलाया, उन्हीं को फोटोज दिखाने ले गए, और उनके साथ जिसका उनका कनेक्शन था वो बंदा, एक बंदा गया अंदर और बैग लेके गया अंदर।
बैग लेके और वो फोर्टिस में हमको तो मैंने कहा सर मेरे घर के कोई नहीं, मैं अकेली हूँ। फिर भी मैं तो बाहर खड़ा कर दिया। जिन बच्चे ले गए थे उन्हीं को साहब अंदर ले गए फोर्टिस दिखाने, उन्हीं को दिखा के बाहर ले आए। उन्हीं को हमारे हस्बैंड तो हॉस्पिटल में थे। मैं ये चाहूँ सर जी कि जो भी अपना यह संतुष्टि यह चाहूँ, हमारे बच्चे के अगर हार्ट अटैक से मौत हुई तो मैं उन्हें भी कबूल करांगा, लेकिन वे बच्चा से तो कुछ पूछताछ थोड़ी बहुत तो करे। 21 तारीख को जो लड़ाई हुई उस लड़ाई का तो निचोड़ चल हमने छोड़ दिया था। मैंने कहा कोई नहीं, घर की मोहल्ले की लड़ाई है, लेकिन 7 दिन बाद तो बच्चे को ही मार दिया। बच्चे हम चाहो कि जांच होगी मामला में, अच्छी तरह से जांच और जो मुस्लिम है वो पकड़िया जावे। ठीक, बस मैं तो प्रशासन लेकिन अफसर कोई मानने को तैयार नहीं। हार्ट अटैक उड़ालिया घेर दिया, मारो मिलने पर गया, मारने उड़ालिया घेर दिया। नहीं, हार्ट अटैक आ तो सीने पे कुछ लगे, गला कट रहा, ये नहीं दिखता किसी को। मैं आधा घंटा बाद पता चलो कि भाई इन छोरिया ने बुलाया मेरी मासी जी ने कि थारो भाई तो बैठा पड़े हुआ है, उठा कर लिया। वे ना तो हाथ लगाया ना कुछ करया, जिस टाइम तक भी प्राण निकला खत्म करया वे मारा भी ना तो बैठे ही पड़े था ना, जब भी बैठे ही था वे। ये खड़े था वे छोरा, मगर बाकी हिम्मत को नहीं हुई कि मेरा आदमी ना आप उठा कर रख दिया। जब आप गुनाह कौन करया तो कम से कम हॉस्पिटल तो लेके जा सका, जा सका। वे बिल्कुल को नहीं लेके गया हॉस्पिटल। वे तो ही और गुज्जा इस हॉस्पिटल में आकर ही बुझा जो वो 21-22 तारीख लड़ाई हुई थी ना मेरे भाई की मोहल्ला छोरा से, वो हॉस्पिटल में आकर यह बात गुजो मेरी मम्मी ने कि न बताऊं कि जिंदा है या मर गो। अच्छा, डायरेक्ट मुंह पे ही बूझ रहे है। अब बात कद बोली था 7 तारीख ने जिस दिन मरो तो खत्म हुए तो हॉस्पिटल में आकर वो सीधो छोरो ही बुझो मेरी मम्मी ने कि वो थारो यीशु मर गयो या जिंदा है। तो पाकिस्तान गए हाँ, फिर भी के बाद गायब हो गो वो जो वो लड़ाई करे तो 22 तारीख ने वो छोरो बुझो है आके। अच्छा, गायब हो गो 22 तारीख, गायब हो गो। मामला को समझना थोड़ा मुश्किल से बताओ। हॉस्पिटल में मतलब क्या हालत है मिलिया बता की हालत है मिलो भाई थी या करा या बता 2:30 बजे कौन करो केस हाउस से लेकर पूरी बात बताओ तो फोन किसी ने नहीं किया। वो घर से निकला था दोपहर में 2:30 बजे निकला था, तो दोस्त के साथ निकला था। वो दोस्त घर पे भी आया था बुलाने के लिए। वो लड़का ये था उसका दोस्त, ये था उसका दोस्त। ये आया था घर पर बुला के ले गया और इसके साथ चले गया था वो 2:30 बजे। और 3 बजे इसने खबर दी कि तेरा भाई वहाँ पे पड़ा, किनारे में पड़ा है। ये गई फिर मैं गई, देख के उठाया उसको, तो मैंने ये दोनों भाई खड़े थे, इसका भाई भी खड़ा था, ये भी खड़ा था, और देखा तो इसको मैंने बोला कि उठाकर हॉस्पिटल तो लेके चलो। फिर किसी ने सुनाई ही करी मेरी, तो मैंने मामा के लड़के वाले को फोन करा और इसको बोला मेरी बहन को छोटी वाली घर से ले गए, दोनों उठा के हॉस्पिटल ले गए। और इशू की हालत क्या हो गई, मौली क्या हो गई, अभी तो 2:30 बजे गए, ये वो क्या हो गया एकदम से। हाँ, मैं जाके देखी मेरे लड़के को तो वो तो ऐसी हालत में पड़ा, कोई सोचा क्या पता कोई 100 दिन का बीमार है, दुखी है। मैं बोली मेरा बच्चा तो इतना, मैं उसको बोला, 2 लड़के खड़े थे ना, मैंने बोला भी उनको, बोले मेरे बच्चे की क्या हालत करती, कहाँ ले गए थे बताया नहीं। मैं सब पागल सी होगी, मल्ले बारे लेके चले रहे आके, अरे इसको बच्चों को बिठा रहे, मैं कोई नहीं सुना। मेरा भतीजा आया, मेरा भतीजा आके हम दोनों बुआ भतीजी ऑटो में डाल के मेरे बच्चे को हॉस्पिटल ले गई, बिरला हॉस्पिटल ले गई। पिलानी में सारा क्या कर रहा था वो तने पिलानी में। और फिर उसके जिटे में था वो मिलियो था लड़कों के नाम वो इस सूजन में को सांस साल देगी कुछ नहीं चल रही थी, क्या कंडीशन में हो मतलब ऑटो में लेके गए, तरफ सिर्फ उंगली ली थी बस उसकी। अच्छा, ऐसे करके उंगली से ली थी, ऐसे कर रहा था। अच्छा, 3 को बस ऐसे करके वो ऐसे हाथ रह गया बस उसका। और ऐसे तो मुंह माँ से तो कुछ भी नहीं बोलता, और गीला हो रहा पूरा एकदम से, मट्टी में हो रहा पीछे से। मौलिस की हालत क्या बना दी, उसको तो मारा हुआ लग रहा है, और उसके इधर पूरी चोट लग रही, पूरे यहाँ पे पूरा गला मुस रहा। और लड़के की जैसे ये न ये चुन्नी न जैसे ऐसे जा रही उसकी नाड़। मैं ओजो समाऊं, मैं बोले नाड़ नहीं सम रही, नाड़ नहीं सम, ऐसे करके ऐसे करूँ तो ऐसे हो जाए, ऐसे करूँ तो नाड़ बिल्कुल ऐसे ककड़ी की जैसे रुल गई, उसकी नाड़ तोड़ के मारे गए यार। ये मेरा बच्चा देखो, ये मेरा बच्चा कॉन्टेक्ट माजा को दिखाई पहुंचा कहीं समझ गए थे। अरे मेहरबानी, हाँ बताओ, बात बताओ। तो उनको मेरे बच्चों को इंसान मिला
पूरी बात बताओ, क्या बात लेके लड़ाई हुई, किस हिसाब से कोई ना कोई बात? 21 फरवरी को लड़ाई हुई थी। किस बात पर लड़ाई हुई थी? घर में आके मार के गए। कोई नहीं था, मैं थी, मेरे नाना थे और वो भाई था। उसने चार्ज लगा के सामने वाले के घर में चार्ज लगाने गया खुद का फोन। उसकी बहन थी, उसकी भाभी थी, दोनों घर में थे। उसका बस मतलब लगभग घर में कोई बड़ा नहीं था, तो उसने भाई ने बाहर से दे दिया फोन कि चार्ज लगा दे। चार्ज हो गया तो लेने गया था, तो उसने बोला लड़की ने कि ऊपर आके ले ले। इतने में उसका भाई आता हुआ दिखा, तो उसका मेरे भाई का निकलना हुआ उसके घर से, तो इतने में देख लिया उसने मेरे घर में। मेरे भाई आ भी गया, कुंडी लगा ली और सो गया मेरे भाई। उसने क्या करा, सामने वाले ने गेट तोड़ के घर में घुस के मेरे भाई को मार गया और इसकी गारंटी दे गया कि मैं तू नहीं क्या मैं नहीं, तू जिंदा रहेगा क्या मैं जिंदा रहूंगा। ऐसे धमकी मार के निकल फिर गया तो था। 7 तारीख को तो वो 4-5 दिन बाद में तो वो 7 बात ही हो मार्च गई। को तो फिर ऐसे खबर ही आ 22 गई। फरवरी की बात है, मतलब बिका दिमाग में कि भाई कोई बाण का शक हुए हैं, किसी को बात दिमाग में आई हुई, मतलब गंद फैली, गंद फैल रहा था वो सोच के दिमाग में आई कि कोई, लेकिन हमारे तो लेकिन भारत फिर को हमने कुछ मतलब सुना ही हमारा नहीं। बच्चा तो ऐसा नहीं था। मेरा बेटा पे मुझे पूरा विश्वास है। कई साल को लड़को था लो, 23 साल। लड़की उसकी छोटी बच्ची है, उसके शादीशुदा है, 3 साल की लड़की है। तो जिस टाइम में थारा भी लड़का ने मारे उतना थे, कोई एक्शन कौन लियोगे? नहीं, हमने सोचा कि है ना घर पे नहीं। घर के बाहर सामने आमने की बात है तो खत्म हो जाएगी, बात ठंडी हो जाएगी बात, इसलिए पड़ोस से इतनी लड़ाई थोड़ी होती क्या है। लड़ाई तो करना। सो के मारपीट भरी बात जिस टाइम वो 22 तारीख में ओकी लेके आए थे यहाँ मारी थी, ओके यहाँ मारी थी। बाईस तारीख मेरे में। बच्चों को दबा दिया, हमने नहीं यहाँ बाबू मारी रहने थी। दे। वो ऐसे करके लौट रहा था छत पे, खाट पे। यहाँ करके ओकी मारी थी। जो वो ओकी यहाँ नहीं लगती और यहाँ लग जाती तो वो तो उसी दिन ही मर सकता। वो तो हाथ मुंह कर रखा उसने, तो वो ओकी यहाँ लगी। ऐसे सुत्ते को मारा, बताओ। मैं बोली तो घर पे कोई नहीं था क्या? बोले कोई नहीं था, हम ही थे। हम नहीं थे, अपने ससुराल थे। प्रेम प्रसंगों मार गए हो? नहीं 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 सर, नहीं। हमारे घर में बहन बेटी जवान रहती है, मेरी मौसी की लड़की रहती है। बच्चा गंदा नहीं था, मैं मानती हूँ मेरा बच्चा गंदा नहीं। उसको गलत बात सुनाती नहीं थी, गलत बात को। गलत तो बिल्कुल नहीं सुनता था उसको। जो लड़को मारपीट करी भी कहीं लग रहा है कि वो समझ लियो कि कई प्रसंग अरे नहीं, जो घर में लड़का मारने के लिए वो लड़को समझ लियो, हाँ, लेकिन हो को नहीं वो नहीं है को। ये दिमाग में गलत फहमी हो गया। अरे तो तू हाथा मुक्का मार लेता, पग पुग तोड़ देता। इतनी गहरी साजिश से करके मारा है। 8:30 की बात तो है। पुलिस प्रशासन ने बातचीत बताई उन्हें, बताइए, हम सुना। तो मतलब जब बॉडी उठा ली थी जिस टाइम हो तो उठाएगी बाद में बॉडी बॉडी साहब मानने थोड़ी देर हो गई। साहब बोले जल्दी जल्दी दाग लगाओ।